नमस्कार दोस्तों। आज की बात खबर मित्र के साथ। खबर मित्र में आज बातें होंगी खेल की। तो रेखा, आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार अमित और सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर तो हम बात करेंगे ही। जी इसके अलावा एशिया कप क्रिकेट पर बातें होंगी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर हार्दिक शुभारंभ किया जी और इसके अलावा इस आयोजन की और आगे क्या इम्पोर्टेंस है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और एक बात और करेंगे रेखा, हम कि नेशनल गेम्स अभी गुजरात में 27 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। जी उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन झारखंड में इसकी स्थिति थोड़ी प्रतिकूल है, थोड़ी खराब है। जी उस जी पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं एशिया कप पर। एशिया कप। और दोस्तों, इस बार जो एशिया कप शुरू हुआ है यूएई में, उसका ये 15वां संस्करण है। 1984 से ये शुरू हुआ है। एक मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच हुआ और दूसरा मैच हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ हुआ। परिस्थितियां आप समझ रहे हैं कि कैसी विकट थी। जब मैच शुरू हुआ था तो हम बहुत आशान्वित थे, क्योंकि भारतीय बॉलर गजब कर रहे थे। भारत की ओर से पेसर्स को उतारा गया था। विशेषकर अगर भुवनेश्वर कुमार की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात, ये सभी बहुत शानदार फॉर्म में थे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। अब अमित, आप बताएं। बिल्कुल सही कहा रेखा। अ, खासकर हार्दिक पांड्या ने एक ऑलराउंडर की भूमिका बखूबी निभाई। जी उन्होंने जब बॉलिंग की तो वो भी बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा। उन्होंने 3 विकेट लिए जी और जब बैटिंग पे उतरे तो जीत का छक्का भी उन्होंने उन्होंने ही ही लगाया। लगाया। और जीत के छक्के से ये एहसास हो रहा था कि माही वाली कलात्मकता उनमें देखने को मिली। बिल्कुल। और हम भी काफ़ी खुश थे और सभी खेल प्रेमी खुश थे। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हम पाकिस्तान से हारे थे, तो उस हार का बदला लेना तो बनता ही था। बिल्कुल, बातें यही हो रही थी जी कि एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम हार चुके होते हैं। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों पराजय मिली थी। जी तो कल एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था कि आज किसी भी तरह से मैच अपने कब्जे में करना है, और वो हुआ भी। हालांकि बहुत उतार चढ़ाव का प्रेशर बहुत था। बहुत ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर था। जी आप याद कीजिए, आप भी मैच देख रही थी, हम भी देख बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल, हाँ। जब रविंद्र जडेजा आउट हुए तो सबके हार्दिक चेहरे उतर पांड्या गए ने थे, सर सर पीट। पीट पकड़ लिया। जी थोड़ी देर तक तो निराश रहे, लेकिन फिर आपने कहा ना कि कैप्टन कूल माही के जैसे उनका भी जी नेचर है, उनका ये है। उन्होंने तुरंत हंसना शुरू किया और अपने आप को कूल डाउन किया। जी और देखिए, उसी का परिणाम है कि जीत का छक्का हार्दिक के बल्ले से ही लगा। बहुत बहुत शानदार था। आपने सही कहा। जैसे जब भारतीय टीम खेलने उतरी, 147 पर पाकिस्तानी टीम आउट हो चुकी थी। और 19.5 ओवर, यानी 20 ओवर भी पूरी पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाई बिल्कुल। थी। लेकिन जब बाबर के विकेट गिरे थे, उस टाइम से उम्मीदें बंध गई थी। लेकिन जब भारतीय टीम की 3 रन पर अपना विकेट गंवा चुकी थी, तब एक डर, एक दहशत हो चुका था। लेकिन इस दहशत पर काबू पाते हुए भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की और वो उसकी हकदार भी थी, क्योंकि टीम बहुत संतुलित है। स्पिनरों की नहीं चली, पेसर्स चले, हर कोई चला और सामूहिक प्रयास का नतीजा अच्छे रिजल्ट के रूप में देखने को और मिला। थोड़ी बातें हम अपने विराट कोहली की करें जी तो विराट कोहली एक बार फिर से विराट हो गए। जी यानी वो पहले ऐसे बैट्समैन बने, बल्लेबाज हो गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेले हैं। जी हाँ और कल भी आपने देखा कि धीरे धीरे वो फॉर्म पर लौटते हुए नजर आए। 35 रनों का स्कोर उन्होंने किया। जी हाँ और लगता है कि आने वाला समय अब विराट के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और
अब थोड़ी बातें राष्ट्रीय खेल पर, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है हाँ और मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आज कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित हुए, रांची हमारे में भी आज राजधानी बहुत आयोजन हुए। रांची में भी हुए। बहुत सारे आयोजनों के गवाह बने खेल संघ के पदाधिकारी, खिलाड़ी और खेल विभाग भी बना। तो इस तरह का आयोजन होता रहे और हम अपने हॉकी के जादूगर दद्दा को यूं ही याद करते रहें, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हॉकी के बिना तो भारत की पहचान कमज़ोर होती है। तो इसी मजबूत पहचान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अमित, अब आप नेशनल गेम्स की बातें कर हाँ, रहे थे। एक चर्चा हम ये कर रहे थे कि नेशनल गेम गुजरात में 27 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। जी करीब 7 साल के अंतराल के बाद जी हाँ। एक बार फिर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और इसमें एक बात और है रेखा, इसके अस्तित्व पर भी संकट की बातें हो रही हैं। खासकर उसके पीछे कारण माना जा रहा है कि जो खेलो इंडिया इवेंट जो शुरू हुए हैं, हाँ। उसके चलते ऐसी बातें आ रही हैं सामने कि नेशनल गेम के प्रति आयोजकों का झुकाव कम हो गया है। जी जी, आपने सही कहा। अब हर साल खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित होता है, वहाँ खिलाड़ी हर उम्र के खिलाड़ियों के लिए अलग अलग कैटेगरी है और उसके तहत खिलाड़ी पहुँचते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। हमारे झारखंड के भी कई खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं खेलो इंडिया के तहत। लेकिन हो सकता है कि ये वजह हो नेशनल गेम के प्रति लोकप्रियता कम होने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नेशनल गेम्स का मेडल अलग होता है, खेलो इंडिया अलग इवेंट है और उससे प्रतिभा तलाशी जाती है खेलो इंडिया के तहत। लेकिन नेशनल गेम राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों की टीमें पहुंचती हैं, वहाँ राज्यों की इज्जत दांव पर लगी रहती है, राज्य के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये दोनों बातें थोड़ी विरोधाभासी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खेल है तो खेल में बहुत तरह की बातें होती है। जैसा हमें लगता है कि हमको ये मान के चलना चाहिए कि खेलो इंडिया से एक नई पौध तैयार होती बिल्कुल है। बिल्कुल, एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार एक होता है। बेंच स्ट्रेंथ तैयार होता है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। जी हाँ। जहाँ दूर दराज गांव, छोटे छोटे कस्बों के जो खिलाड़ी हैं, उभरते वहाँ हुए के जो खिलाड़ी हैं। उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आते हैं। और राष्ट्रीय खेल तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाना जी चाहिए, हाँ। जहाँ उसी खिलाड़ी को, उन्हीं खिलाड़ियों को पदक के मौका दौड़ मिलता है, में पदक के दौड़ में वो वो आगे आते जी हैं। हाँ बिल्कुल। और यही वजह है, हाँ, ये है कि 1924 में ये शुरू हुआ था जी हाँ। राष्ट्रीय खेल, हाँ। और हर 2 साल पर आयोजन करने की बात थी। तो अगर उस कई समय वजहों से ये निश्चित और नियमित अंतराल पर नहीं हो पाया हाँ, है और अभी भी बहुत कम, अभी भी जैसा कि अमित ने बताया कि 7 साल बाद नेशनल गेम हो रहे हाँ, हैं। 2015 में हुआ इसके था पहले हुआ था नेशनल गेम, और इसके ये भी बाद गुजरात को ये जिम्मेदारी दी गई और गुजरात ने सहर्ष स्वीकार किया इस आयोजन को कराने के लिए। तो ये अच्छी पहल है और खेलों का सुखद भविष्य है हमें। हाँ, एक मुश्किल बात है कि झारखंड के खिलाड़ियों के पास संसाधनों का अभाव है। यहाँ के खिलाड़ियों को 2019 से किट नहीं मिला है, यानी 2019 में जो मिला उसके बाद नहीं मिला। खेल तो चल ही रहा है दोस्तों, खेल तो रुका नहीं है। खिलाड़ियों एथलीटों के पास जूते नहीं हैं, उनके पास किट नहीं है, जो जिस इक्विपमेंट के साथ खेलते हैं उनके पास उसका अभाव है, हॉकी स्टिक्स नहीं है, बॉल नहीं है, तो ये मुश्किलें हैं हमें। और हम बता दें आंकड़े जो हमारे पास हैं, उसके हिसाब से 184 खिलाड़ियों को अगले महीने जी हाँ, जाना सितंबर में है जाना है गुजरात 36वें नेशनल राष्ट्रीय गेम। खेल हाँ में भाग बिल्कुल, लें। गुजरात जाना है। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं कि किसी खिलाड़ी के पास हॉकी स्टिक नहीं है, किसी के पास गेंद नहीं है, कुछ खिलाड़ियों के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने पेरेंट्स से जूते और इक्विपमेंट्स स्टिक के पास वगैरह के लिए पैसे ले रहे हैं। लेकिन रेखा, आप जानती हैं कि हमारा राज्य बहुत कई मायने में पिछड़ा है। जैसे बहुत से खिलाड़ी एकदम दूर सुदूर दराज और इलाकों से। सुदूर इलाके, गरीब इलाके से आते हैं, जहां उनके पेरेंट्स जो है खेती बाड़ी करके किसी तरह से 2 जून का खाने का जुगाड़ करते हैं। वैसी स्थिति में, और किट आपने बताया भी है कि बहुत महंगी किट आती है। तो वैसी स्थिति में सरकार को और खेल संगठनों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि उनको जब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक आप उनसे बेस्ट होने का, बेस्ट करने की उम्मीद आप कैसे करें?
बिल्कुल और सही है, आपने सही बात भी कही है, लेकिन हमारे राज्य के खिलाड़ी ऐसे हैं ना कि बहुत कम संसाधनों में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसका रिजल्ट अभी हमने कॉमनवेल्थ में भी देखा है और कई आयोजन हुए हैं जहाँ खिलाड़ी अच्छा करते हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कुछ सोचेगी इन खिलाड़ियों के लिए, इन्हें किट मुहैया कराएगी, इनकी सारी सुविधाएं होंगी, इनको टिकट्स दिए जाएंगे, इनके रहने खाने का उचित प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि खिलाड़ियों को खुराक अगर अच्छी नहीं मिले, पोशाक अच्छी नहीं मिले तो खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे। और तो रेखा, बहुत अच्छी बातें हुई और हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और अगले महीने जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है उस अगले महीने जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है उसमें उसमें वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। करेंगे। धन्यवाद।